दोस्तों, आज की कहानी है ओडिशा के एक ऐसे शहर की जहां साइंस हार जाती है और चमत्कार शुरू होते हैं। स्वागत है संबलपुर में। यहाँ की पहचान सिर्फ वर्ल्ड फेमस संबलपुरी इक्कत और ढोल की थाप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ छुपी हैं ऐसी मिस्ट्रीज जो आपका दिमाग घुमा देंगी। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए संबलपुर का ये अनोखा एक दिन का सफर। अब देखिए एक ऐसी पहेली जो बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरान कर देती है, द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। आपने इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हुमा का ये मंदिर उसे कड़ी टक्कर देता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हुमा टेम्पल का टिल्ट लगभग 4 डिग्रीज के आसपास है। इसे पीसा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में झुकी हुई बिल्डिंग्स होती हैं, पर यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग है। सिर्फ मेन मंदिर ही नहीं, बल्कि टेम्पल प्रेमिसेस में बने छोटे मंदिर और यहाँ तक कि बाउंड्री वॉल्स भी एक तरफ झुकी हुई हैं। भले ही पूरा टेम्पल स्ट्रक्चर टिल्टेड है, पर उसके गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग एकदम 90 डिग्रीज पर सीधा खड़ा है। सदियों से ये मंदिर इसी पोजीशन में है, पर आज तक ना ये गिरा और ना ही कोई इसका राज डिकोड कर पाया। क्या ये टेक्टोनिक प्लेट्स का खेल है या भोलेनाथ की महिमा? ये सदियों पुराना राज आज भी एक मिस्ट्री है। हुमा मंदिर के पीछे बहती महानदी का शांत पानी अपने अंदर एक सीक्रेट रास्ता छुपाए बैठा है। बोट में सवार होकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप किसी पुरानी अनजान दुनिया में दाखिल हो रहे हों। नदी के बीच उस सुनसान पहाड़ी पर नजर आती है माँ काली की एक विशाल और भव्य प्रतिमा, जो दूर से ही आपको अपनी शक्ति का एहसास करा देती है। इस विशाल स्टैचू के साथ भगवान शिव की मौजूदगी इस जगह को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। चारों तरफ घने जंगल, नदी का शोर और पहाड़ की ऊंचाई, ये नज़ारा उन लोगों के लिए एक जन्नत है जिन्हें एडवेंचर और स्पिरिचुअलिज्म का कॉम्बो पसंद है। यहाँ की खामोशी में भी एक अलग ही डिवाइन एनर्जी फील होती है। चलो सुनाती हूँ यहाँ की सबसे हैरत अंगेज और सच्ची कहानी। यहाँ के कूदू मछलियों पर भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। कहते हैं सदियों पहले एक औरत ने इन पवित्र मछलियों को पकड़कर उन्हें काटने की गुस्ताखी की थी, जिससे वो उसी वक्त पत्थर की बन गई। आज भी आप उस औरत की स्टैच्यू देख सकते हैं जो उस काटी हुई मछली के साथ वहाँ मौजूद है। ये एक कहानी नहीं बल्कि एक गवाह है कि यहाँ की मछलियाँ इमॉर्टल मानी जाती हैं और उन्हें पकड़ना सख्त मना है, लेकिन इन्हें फीड करना पुण्य माना जाता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी जगह के लिए जहाँ कदम रखते ही आपका पूरा शरीर एक अजीब सी वाइब्रेशन फील करेगा। माँ घंटेश्वरी मंदिर। इमेजिन कीजिए, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हर साइज की घंटियाँ एक साथ हवा में गूंज रही हैं। इनकी आवाज़ इतनी पावरफुल है कि आपके दिमाग के सारे नेगेटिव थॉट्स एक पल में गायब हो जाएंगे। पुराने ज़माने में जब नेविगेशन लाइट्स नहीं थी, तब ये घंटियाँ सेलर्स के लिए एक म्यूजिकल लाइट हाउस का काम करती थीं, ताकि वो नदी के खतरनाक मोड़ और पत्थरों से बच सकें। आज यहाँ की प्रथा है कि लोग अपनी मन्नत मांगकर यहाँ बेल बांधते हैं और जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो वो शुक्रिया कहने फिर आते हैं। पूरे मंदिर का हर कोना घंटियों से ढका हुआ है। ये दिखाता है कि माँ पर लोगों का विश्वास कितना गहरा है। और मंदिर की बाउंड्री से ठीक सटी हुई है चिट्टीमार डैम की विशाल दीवार। जब डैम के गेट्स खुलते हैं और महानदी का पानी गरजता हुआ नीचे गिरता है, तो वो नज़ारा और आवाज़ आपकी रूह को हिला देगी। एक तरफ घंटियों की पवित्र गूंज और दूसरी तरफ बहते पानी का रौद्र रूप। ये कॉम्बिनेशन आपको नेचर और स्पिरिचुअलिटी की असली ताकत का एहसास कराएगा। अब वक्त है उस जगह का जिसे देखकर हर इंडियन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, द माइटी हीराकुद डैम। ये सिर्फ मिट्टी का बांध नहीं, इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
अगर आपको रॉ नेचर और पीस पसंद है तो देवड़ीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ये रोड ड्राइव मिस मत करना। महानदी के विशाल रिजर्वॉयर को पैरेलली फॉलो करती ये सड़क एक तरफ नीला पानी और दूसरी तरफ घने जंगल का परफेक्ट कॉम्बो है। ड्राइव करते वक्त जब रिजर्वॉयर का होराइजन दिखता है तो लगता है जैसे आप किसी एग्जॉटिक आइलैंड पर हो। ये रास्ता सिर्फ सेंचुरी तक नहीं जाता, ये आपको नेचर के एकदम करीब ले जाता है। जब आप जवाहर मीनार के टॉप पर खड़े होते हैं तो आपकी नज़र जहां तक जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी समंदर के बीच खड़े हैं। वो ऊपर से दिखता रिजर्वॉयर का 360 डिग्री व्यू और ठंडी हवाओं का झोंका, दोस्तों ये फीलिंग वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। ये व्यू आपको बताता है कि इंसान अगर चाहे तो प्रकृति के साथ मिलकर क्या कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे जैसे सूरज ढलता है हम निकल पड़े संबलपुर की प्रिसाइडिंग डीटी मां समलेश्वरी के दरबार में। 16th सेंचुरी का ये मंदिर सिर्फ स्टोन और आर्किटेक्चर नहीं बल्कि ओडिशा की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। मां की विशाल प्रतिमा के दर्शन करते ही दिन भर की थकान एक पल में मिट जाती है। शाम होते ही यहाँ शुरू होता है एक ग्रैंड लेजर लाइट एंड साउंड शो। वैसे तो हम शो से पहले वहाँ से निकल चुके थे, पर कहते हैं अंधेरे में जब मंदिर की दीवारों पर रोशनियाँ नाचती हैं और बैकग्राउंड में संबलपुर की वीर गाथा और माँ की महिमा की कहानी गूंजती है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। रोशनी, संगीत और भक्ति का ये मेल आपके संबलपुर ट्रिप को एक परफेक्ट और अनफॉरगेटेबल एंडिंग देता है। दोस्तों आप ये शो को विटनेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सच में संबलपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिनी व्लॉग्स के लिए कुछ पल ऐसे ही को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगली वीडियो तक स्वाति की तरफ से बाय।